और हाजीपुर की जो सियासी लड़ाई है चाचा भतीजे के बीच, क्या वो अभी से शुरू हो गई है? पशुपति पारस भी पूरा वक्त दे रहे हैं। बिल्कुल, अब ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह का हम लोगों ने लास्ट 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी, और आज के दौर में पूरा बिहार के जितने भी युवाएं हैं, और जिस तरह का जो लोकप्रियता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो भीड़ देखे जा रही है, जो जन सैलाब उनकी यात्रा में उमड़ता है, तो जाहिर तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हाजीपुर किसका है। जो राम नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 5 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती है। जयंती की तैयारी जोरों पर है। हाजीपुर में रामविलास पासवान की मूर्ति लगाई जा रही है, उसका अनावरण करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। इन तैयारियों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार मौजूद हैं। सर, बड़ी पुरजोर तैयारी चल रही है, रामविलास पासवान की मूर्ति लगाई जा रही है हाजीपुर में। बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 जुलाई को आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती है, और इस बार हम लोग हाजीपुर में एक मूर्ति लगाई जा रही है हम लोग पार्टी की तरफ से, और हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी के द्वारा मूर्ति का अनावरण भी किया जा रहा है। काफ़ी खुशी की बात है, और सिर्फ हाजीपुर नहीं, बिहार के जितने भी उनके चाहने वाले लोग हैं, उनको प्यार करने वाले हैं, जो जिस तरीका उनका जो विचार रहा है, जिस तरीका का उनका कद जो था, लोग कहते हैं और लोग मानते भी हैं कि अम्बेडकर की दूसरा अम्बेडकर वो जाने जाते हैं देश के। तो आपको जैसा मालूम अम्बेडकर जी का क्या कद है, अगर उनके दूसरा अम्बेडकर उनको कहा जा रहा है, तो इससे उनकी लोकप्रियता ये जानी जा सकती है, किस तरह के उनका व्यक्तित्व रहा है, किस तरह का उनका विचार रहा है। और भी कई तरह की मांग रही है आपकी पार्टी के सुप्रीमो या आप लोगों की। रामविलास पासवान के नाम पर रेलवे स्टेशन, हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। कई तरह की डिमांड। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व, और हाजीपुर की जनता ने उन्हें जिस तरीके से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उनके नाम से 2-2 बार किया गया है, जाहिर तौर पे उनके नाम से रेलवे स्टेशन होना ही चाहिए। ये सब लोगों का ये मांग है लंबे अरसे से, और बिहार सरकार भी पता नहीं क्यों देर कर रही है इस पे। तो एक सवाल यह भी है सर कि जिस तरीके से लगातार तैयारी चल रही है आपके खेमे में, दूसरे खेमे में भी तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी पूरी तैयारी कर रही है। गरीबों को भोजन वगैरह, और पार्टी कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। उनके नाम पे अगर कोई मूर्ति, और जिस तरह का उनका जो व्यक्तित्व रहा है, अगर दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, तो वो पार्टियों में उनको बांधना ठीक नहीं है। और न किसी जाति के नेता नहीं थे, जमात के नेता थे। करोड़ों दिलों में ऐसे नहीं, वो जो उनका व्यक्तित्व और उनका जो संघर्ष आप देखेंगे, जीवनी अगर पढ़ेंगे, तो काफ़ी संघर्ष से इस मुकाम पर उन्होंने बेदाग जो है 50 साल की राजनीति में उन्होंने सेवा दिया है। एक आखिरी सवाल है सर, और सवाल यह है कि ठीक है, तैयारियां चल रही हैं, दोनों खेमों से चल रही हैं। रामविलास पासवान बड़े नेता थे, लेकिन घूम फिर कर एक सवाल जो आ जाता है इस लड़ाई के बीच में, और खासकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान के बीच जो सियासी द्वंद्व है, जो सियासी लड़ाई है, उसके बीच ये सवाल लगातार टहलता रहता है कि हाजीपुर किसका होगा। अब की बार लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, और हाजीपुर की जो सियासी लड़ाई है चाचा भतीजे के बीच, क्या वो अभी से शुरू हो गई है? पशुपति पारस भी पूरा वक्त दे रहे हैं। बिल्कुल, अब ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह का हम लोगों ने लास्ट 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी, और आज के दौर में पूरा बिहार के जितने भी युवाएं हैं, और जिस तरह का जो लोकप्रियता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो भीड़ देखे जा रही है, जो जन सैलाब उनकी यात्रा में उमड़ता है, तो जाहिर तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हाजीपुर किसका है। जो रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पे जो आगे बढ़ के काम करेगा, जो उनके बताए हुए रास्ते पे, जो उनको दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलेगा, जाहिर तौर पे जिस तरीके से जो भीड़ और ये जनमानस जन सैलाब बताने का और देखने के बाद ये पूछने की आवश्यकता नहीं कि भीड़ और जनता किसको प्यार करती है हाजीपुर में।
तो हाजीपुर होगा चिराग पासवान का। जो रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर चलेगा, हाजीपुर उसी का होगा। और डॉक्टर अजय कुमार का दावा है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। भीड़, जनसैलाब इस बात पर मुहर लगाता है कि चिराग पासवान ही हैं जो रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि हाजीपुर किसका होगा। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।